सप्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी, महान धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माताएं बहनों, सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर पद है। बीजक में रमणी नंबर 62 में सदगुरु कबीर साहब संसार के लोगों को संदेश देते हैं कि जो दुनिया इस भ्रम में भूली हुई है, भ्रम जाल में बिल्कुल भटक रही है। कोई कहता है मैं पंडित हूं, कोई कहता है मैं मुल्ला हूं, कोई कहता है शूद्र है। इन तमाम जाति और तमाम आडंबर पाखंडों के बीच सदगुरु कबीर साहब की एक अलग सी बात होती है। साहब कहते हैं कि सारा संसार शूद्र है। कोई भी न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। जितने ना ब्राह्मण है, सभी शूद्र ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। वह कैसे कहते हैं? साहब ने बताया है कि जो तो करता वर्ण विचारा, जन्मत तेन दंड अनुसारा। जन्मत शूद्र मोए पुण्य शूद्रा, कृतम जाने उधाली जगधंधा। जो तो ब्राह्मण ब्राह्मण को जाया, दाह दे काहि नाया। जो तो तुर्क तुर्कन को जाया, पेट काहि न सुन्नत कराया। करी पियरी दुहनी गई, ताकर दूध देहु बिल गाई। और झाड़ू कपट नर अधिक सयान, कहाँ कबीर भजु सारंग पानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उनके मन में विचार आता, वो पूछ रहे हैं, अरे दुनिया के लोगों, ये वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय है, प्रतीक और प्राकृतिक है। अगर ऐसा है, ऐसा भगवान ने बनाया है जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, तो साहब कहते हैं तो ब्राह्मण के बच्चे मां के पेट से ही पलाश का, और क्षत्रिय के बच्चे गूलर तथा वैश्य के बच्चे को बेल का दंड लेकर जन्म लेना चाहिए। क्योंकि साहब यहां ये कह रहे हैं या बता रहे हैं कि सभी बच्चों का जो दुजीत चिन्ह है, जैसे दंड, मेखला, यज्ञोपति आदि सहित जन्म लेना चाहिए, परंतु वास्तविकता यह है ही नहीं। साहब कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के बच्चे एक जैसे रूप से ही उत्पन्न हुए तथा मृत्यु के समय ही संस्कारहीन हो जाते हैं। साहब कहते हैं कि जैसे शूद्र जन्म लेता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण भी लेता है, क्षत्रिय भी लेता है। जैसे ब्राह्मण लेता है उसी तरह क्षत्रिय भी लेता है, जैसे ब्राह्मण लेता है उसी तरह शूद्र भी लेता है, उसी प्रकार से तुर्क भी लेता है, हर कोई भी। साहब यहां कहते हैं कि सभी जन्म शूद्र ही पैदा होता है, शूद्र ही मरता है। यहां कहने का तात्पर्य है साहब का कि यदि तुम ब्राह्मण से उत्पन्न हुए और जन्मजात ब्राह्मण हो, तो क्या आप किसी अलग प्राकृतिक से जन्म लिए हो या कोई और रास्ता होता है? सभी मां के पेट से ही जन्म लेते हैं। यहां साहब ने मुसलमानों को भी कहा कि अगर ऐसा है तो आपने अपने खुदा से, अल्लाह से क्यों नहीं कहा कि जन्मजात मुसलमान वो तुम्हारे तो खतना कराकर भेजता। सदगुरु कबीर साहब दोनों को समझाने का काम करते हैं, चाहे हिंदू या मुस्लिम, और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध बात करते हैं। साहब कहते हैं सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी धर्म मानवता है, मानवता प्रेम। क्योंकि साहब ने कहा है कि यदि काली या पीली गाय का दूध दुहा जाए तो दोनों का उजला रंग का ही दूध होता है। यदि दोनों का दूध मिक्स कर दिया जाए तो कोई अन्य उसे अलग कर नहीं सकता। इसी तरह सबके शरीर में रहने वाला जीव एक समान
ही होता है। साहब कहते हैं इसलिए समझो, तुम स्वयं को जन्मजात सिद्ध करने के लिए जो कपट और होशियारी दिखाते हो उसे छोड़कर भजन सत्संग में अपना मन लगाओ। इस समाज में तमाम कुरीतियों जो फैली उन कुरीतियों को खत्म करने का काम करो। साहब कहते हैं, साहब कहते हैं कि तुम्हारा जो उद्धार होना वो निश्चित रूप से हो जाएगा। कब? जब तुम अपने आत्म स्वरूप चेतन रूपी विष्णु का ही, जब उसे ही मानते हो। क्योंकि साहब देखिए, शब्द जो साहब के हैं वो संसार के लोगों को जो मानवता प्रेम से विमुख होता जा रहा है, जो आडंबरवाद पाखंडवाद में संलिप्त होता जा रहा है, जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में लड़ता चला है, उस वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था और आडंबर पर कुठाराघात किया था सदगुरु कबीर साहब ने। उस सत्य को उजागर किया था सदगुरु कबीर साहब ने।